देखिए सवाल आपका ये है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमारी ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्यूशन करते हैं ताकि हमारे को मालूम चले कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले यहां पर लिखना है प्रश्न से माना कि आयताकार बाग की लंबाई x एवं चौड़ाई y है। ठीक है, अब देखिए ये चीज लिख दी है यहां पर, उसके बाद लिखना है अब बाग का परिमाप। ठीक है, बाग का परिमाप हुआ और यहाँ अर्ध परिमाप बोला है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी लेना है कि अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, तो 36 यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, जब 36 रख लिए तो यहाँ पे देखना है कि बाग का परिमाप, तो बाग का तो परिमाप मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका सूत्र होता है, कितना सूत्र होता है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन में 2 = 36। ठीक है, अब आपको यहां देखना है कि इससे ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको काम करना है कि यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ है, तो यहाँ लंबाई के मान आपको यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है यहाँ पे बोला है, लेकिन यहाँ पे देखिए लंबाई x और चौड़ाई कितना है, y है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे कितना, x प्लस y। ठीक है, y रख दिए। अब यहाँ पे करना है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको हमको 16 करना पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा कितना, x प्लस y कितना हो जाएगा, =36। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे कहा है ना कि फिर से बोला है कि सॉरी यहाँ पे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे कर लेता हूं कि आयताकार बाग की चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब देखना है कि है, तो अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे कर लेना है x = y करना है, क्योंकि हमको देखना है कि 4 अधिक है, तो यहाँ पे देखना है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, क्या लंबाई, लेकिन सबसे पहले देखना है कि लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है, ये बोला है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस में 4 कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ जाएगा कितना, x - y = 4, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे करना क्या है कि लिखना है समीकरण 1/2 से। ठीक है, 2 से कर दिए। अब यहाँ पे देखना है कि समीकरण 1 लेना है और समीकरण 2 लेना है, तो यहाँ पे कर लेंगे कितना, यहाँ जाएगा x प्लस y = 36, यहाँ पे हो जाएगा कितना, x - y = 4। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों खत्म हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x = ये हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x = कितना, 40/2, तो ये दोनों खत्म, तो यहाँ हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा बाबू, 20 हुआ ना, तो ये 20 हुआ। अब लिखना है एक छोटा सा लाइन में लिखना है कि x का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में कोई में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसी में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ पे कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान आपको बोले है ना कि यहाँ पे है, तो x का मान यहाँ भर देंगे 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 36 और माइनस में हो जाएगा 20, y इक्वल टू हमारा आंसर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 6 से यहाँ हो जाएगा 1, 16। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ प्रतिच्छेदक करती रेखाएं हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है समांतर रेखाएं हो, 3 नंबर बोला है समपाती रेखाएं हो। ठीक है, ये 3.2 का है। ठीक है, 3.2 का है, याद रखिएगा प्रश्नावली 3.3 का है, 2 का है। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे बोला है प्रतिच्छेदक करती रेखाएं हो, तो यहाँ पे लिखना है प्रतिच्छेदक रेखाएं के लिए। ठीक है, प्रतिच्छेदक रेखाएं के लिए लिख दिए, हिंदी लिख दिए हैं। और उसके बाद हमको करना क्या है कि उसके बाद यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिखना है A1/A2। ये होता है जो सूत्र मैंने आप लोगों को बताए थे ना, वही यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, और B1/B2 प्रतिच्छेदक रेखाएं के लिए बोला है। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है, हमको पहला तो बराबर होता है, लेकिन सेकंड वाला क्या होता है, बराबर नहीं होता है, वो सेम टू सेम नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक इंटू ले लेता हूँ, 1/2 होता है इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना 4/3 हो जाता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, जब ये दोनों बराबर नहीं तो ये बराबर ऐसे काट देंगे। उसी प्रकार ठीक हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमको इस तरह डाल देना। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सिंपल से इसको ले लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको क्या करना है, कोई अंक बदल देना है। जैसे कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2x लिख लेते हैं, फिर यहाँ प्लस है ना तो प्लस, यहाँ पे 3 है तो एक बढ़ जाना है। क्या करना है, एक हमको बढ़ जाना है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। ठीक है, y माइनस में कर लेंगे कितना 9 कर लेते हैं, 80 करने दे रहा हूं, चाहे 9 कर लीजिए, 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और उससे आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि आप बताइए यहाँ 2 है तो 2 यहाँ 2 है तो 2 सही है, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है तो यहाँ कर लेंगे 3 और 4। तो ये देखिए दोनों बराबर है नहीं, तो पर इस पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका देखना है 2 नंबर किसका, समांतर रेखाएं का। तो समांतर रेखाएं हो तो इसके लिए यहाँ फिर हमको यही हेडिंग ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ लिखना समांतर रेखाएं के लिए। ठीक है, और समांतर रेखाएं के लिए लिख दिए। तो यहाँ पे क्या कि एक बढ़े है ना दूसरे, तो यहाँ पे 3 में बढ़ना हो, चौथा में बढ़ जाना, ऐसे ही हमको क्या करना है, आगे बढ़ देना। तो सबसे पहले आपको करना क्या कि फिर इसमें उसी तरह लिखना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, और समांतर रेखाएं के लिए ये किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर हमको वही चीज ले लेना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमको अब वैसे करना कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना 3 लिख देता हूं, नहीं 3 नहीं, यहाँ ले लेता हूं 4x, फिर प्लस ले लेता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं कितना 1/2 हो जाएगा। 1/2 करने के लिए 6y माइनस में कर लेता हूं कितना 9 कर लेता हूं, 9 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वही चीज करना है कि 2/4 इक्वल टू फिर कितना लेना 3/6 कर लेना है, और ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये दोनों हो जाएगा 8/9 होगा। तो ये दोनों तो बराबर नहीं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए सामने सामने आपको दिख रहा है, ये दोनों कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2 फिर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और फिर ये 8 कितना 9।
तो यहाँ पे आप 90 कर ये ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर नहीं। यही चीज यहाँ पे भी किया है, ठीक है, ये हो गया। इसका भी आंसर हमारा यहीं पे हो गया। यहाँ पे देखिए समपाती रेखाएं हो, क्या हो, समपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पे लिखना है समपाती रेखाएं के लिए, ठीक है, समपाती रेखाएं के लिए लिख दी। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सब ए टू जेड क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे कर लेना है A1 अपॉन A2 इक्वल टू, ठीक है, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हमको फिर इसी को नोट करना है, यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, नोट कर लेता हूं, कितना 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ऐसे करना कि इसके क्या इस तरह के सब आ जाए, सभी के मान किस तरह आना चाहिए, इस तरह आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना है 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे कर लेना है 2 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन कितना 16 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब बाकी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यही हमारा क्या है, समपाती रेखा है। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, यहाँ भी बराबर, दिख रहा ना। तो देख लीजिए आप सही से, और यही है आपका कंडीशन। अगला सवालों के लिए अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा प्रश्नावली 3.2 और एनसीईआरटी 10 क्लास का, और क्वेश्चन नंबर 7 है। और यहाँ समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। x माइनस अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कहा जाए ना कि जो छायांकित आ रहा है ना, जो त्रिभुजाकार आएगा उसको आपको क्या करना है, कलर कर देना, ठीक है। यहाँ पे पटल को क्या करना, छायांकित कर देना। छायांकित का मतलब उसको छाया स्केच कर दीजिए या रंग दीजिए, कलर कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिल लेता हूं कौन सा बाबू, हमको ये लेना होगा और ये लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको उसको लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले ले लेता हूं दोनों को। तो यहाँ पे लिखता हूं कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आइए इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूं। उसके बाद उसको ले लेता हूं बहुत 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू यानी 12। यहाँ पे कर लेंगे समीकरण इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 से चलिए। तो इक्वेशन 1 यही है ना। तो यहाँ पे ले लेंगे कितना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यह हमको देखना है कि बाबू यहाँ पे माइनस वाई कॉमन लेंगे, इक्वल टू कर लेंगे। तो यहाँ देगा 1, यहाँ पे ये उधर चले जाएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये खत्म हो गया। तो हमको ये मिल गया ना। तो अब बाबू हमको तो क्या करना, अब x के मान हमको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x के मान हमको पुट करना है, कितना बाबू, 0 रखना है। कितना रखना है, पहले 0 रखना है। तो 0 रखिए। तो यहाँ पे 0 नहीं 1 रखता हूँ, पहले 1 रख लेता हूँ। तो y इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, दोनों जुटेगा तो 2, समझे। आप ध्यान दीजिएगा कि फिर इसमें हमको कितना रखना है, x का मान कितना रखना है बाबू, 0 रखेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले इसको नोट करना होगा। तो y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए कितना, y इक्वल टू x के जगह पर कितना रखने के लिए बोला हूं, 0। तो यहाँ 0 प्लस 1 y इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ डायग्राम इसका बना लेना। तो डायग्राम हम बना लेंगे। x y, x का मान सबसे पहले हमने कितना रखा, 1।
तो यहाँ 1 रख दूंगा, इसके मान कितना आया 2 आया है, और यहाँ पे कितना रखा 0 रखा, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आया y का मान 1 आया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, लिखना है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चल रही है, तो सबसे पहले समीकरण 2 ये, इसको पहले नोट कर लेता हूं। यहां लिखेंगे 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है कि इसको हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो 2y = कर लेंगे कितना है 12, यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस में 3x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि y = 12 माइनस 3x अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा, जाएगा ना, नीचे आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि फिर हमको इसका मान रखना है। तो x का मान हम सबसे पहले कितना रखेंगे 0 रखेंगे। कितना रखेंगे 0 रख लेंगे। 0 रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना y = 12 माइनस 3 गुणे 0 अपॉन में 2, यानी यहाँ पे x के जगह पर 0 रखे हैं, ये 0 रखने के लिए बोला हूं, और यही रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ y = कर लेंगे 12 माइनस में कर लेंगे कितना 0 हो जाएगा। तो 0 का काम खत्म हो जाता है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको खत्म कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कट जाएगा, y का मान आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। 6 आ गया, तो 6 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है कि फिर आपको जिस तरह यहाँ पे इस तरह सजा कर लिखे हैं, उसी तरह यहाँ पे भी करना है। जैसे 0 रख दिए, तो अब अपने माइंड का उपयोग करना है कि कितना करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे कि इसके बराबर आ जाएगा 4 से गुणा करेंगे ना, जब 4 से गुणा कर लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि x लिख देना है, x अपॉन 4 = 4 लिख देना है, और ये भी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मान निकाल कर रखा हूं, और यहाँ पे कर लेना है y = कितना 12 माइनस 3 गुणे कितना 4 कर लेना है, अपॉन में कितना कर लेना है 2 कर लेना है। y = हो जाएगा कितना माइनस, और ये हो जाएगा कितना 12 और 2 हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, और ये क्या होता है खत्म हो जाता है, भाग नहीं लगता है। ठीक, ये हो गया। अब इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे x और y। ठीक है, और इसका बना दिए, तो सबसे पहले इसमें क्या रखें 0 रखें, तो यहाँ पे 0 चाहिए, और उसके बाद क्या आया 6, तो 6 तो कितना है 4, तो 4 यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसके बाद इसे नोट कर तब तक आगे ग्राफ बना दे रहा हूं। ठीक है, अब ये आपका लिख दिए हैं, ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 2 का है। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमको ग्राफ करना है। तो सबसे पहले इसमें देखना सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट अंक क्या है। इसमें 2 है, इसमें क्या 6 है, तो 6 से 7 तक ले हमको रेखा खींचना है। यहाँ कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे लिख देना है आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या होता है y, ये क्या होता है y डैश होता है, और ये क्या होता है x होता है, और ये क्या होता है x डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे भी हमको लिखना हो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें माइनस, इसमें माइनस, इस सब में माइनस रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और इस सब में भी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना है समीकरण इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले x का मान कितना
1 दिया तो ध्यान रखिएगा 1 आपको x में खोजना है, 1 यहाँ पे है ना, और उसके नीचे क्या है 2, तो y का मान कितना है 2, तो यहाँ पे देखिए y का मान ऊपर 2 यहाँ, और ये यहाँ जाएगा, तो इसके सामने देखिएगा आप ऐसे ऐसे इसको कर दीजिएगा, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे मिल जाएगा, ये 1 है, ठीक है 1 है, आपको वहां हो गया, और यहाँ पे क्या करना है आपको एक बिंदु पॉइंट बना देना है बहुत अच्छे से, और फिर देखिएगा 0 उसके बाद फिर बोला है 1 बोला है, तो 0 और 1, तो 0 उसके बाद कितना 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना जी, यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको फिर देखना है कि इसमें अब चलना है, तो कितना 0 है और इसका कितना 6 है, तो यहाँ पे फिर ले लेता हूँ 0 और y का मान कितना 6 है, तो y के मान ऊपर 6 है, तो यहाँ कितना ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, ठीक है 6 लिया, और फिर कितना है 4 है और 0 है, तो 4 0 कहाँ है, तो 4 इसमें देखना है आपको कितने x में, तो 4 और 0, तो 0 यहाँ पे और 4 कहाँ यहाँ पे हो जाएगा, हो ना। तो अब आपको करना क्या है कि इस तरह से हमको रेखा बना खींचना है, ठीक है, और ये जो रेखा है इसको मिलाना हमको इस तरह से मिल गया। अब आपको देखना है कि ये जो त्रिभुज जो बना है ना, इसको क्या करना है हमको इसको कलर कर देना है, जो कलर करने के लिए बोला है, तो आप लोग कॉपी में अच्छे तरीके से कलर कीजिएगा पेंसिल से, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला जो है ये किस रेखा का इसका था, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई, ये फिर प्लस में लिख देंगे 1 इक्वल टू 0, और ये जो रेखा है किसका है, ये इन्हीं का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस में कितना 12 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, इसका हो गया, ठीक है, बस मेरा यही आंसर होगा, बाबू इसको नोट कर लीजिए।